चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदेवम। बर्हापीडं नटवर्वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण्वेणोऽधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। गत सोमवार को हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय पर विचार किया और उस अध्याय में हमने ये बात देखी कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के सहित ब्रज में साक्षात पधारे, उसके बावजूद भी उनके जो निज परिकर ब्रजभक्त थे नंदराय जी वगैरह, वो इंद्र का पूजन करते थे, वो भी सकाम पूजन करते थे। उनका ये लोग सुधरे, ये लोग में सुख संपदा मिले, इस हेतु से वो इंद्र का पूजन करते थे। इस कारण भगवान ने ये विचारा कि देखो ये बेचारे अज्ञानी जीव हैं, कुछ जानते नहीं हैं, गांव के जीव हैं, क्या जाने, और हैं मेरे परम भक्त, मेरे में अत्यंत स्नेह रखने वाले हैं। अब इनको आसक्ति भी दृढ़ हो गई है मेरे स्वरूप में, क्योंकि वेणुगीत के प्रसंग के बाद आसक्ति दृढ़ हो गई थी। गोवर्धन लीला तो उसके बाद में आई है, तो आसक्ति भी दृढ़ हो गई है। फिर भी अभी अन्याश्रय इन्होंने चालू रखा है। इस कारण इनका सर्वात्म भाव निरोध रूपी भक्ति सिद्ध होने में ये बहुत बड़ा प्रतिबंध आ रहा है। इस प्रतिबंध को दूर करना बड़ा आवश्यक है। इसलिए भगवान ने उनको उपदेश दिया, ये उपदेश दिया कि आप इंद्रयाग, इंद्र का पूजन मत करो और गोवर्धन का पूजन करो, गायों का पूजन, गोवर्धन पर्वत का पूजन करो, ब्राह्मणों के द्वारा इनका पूजन कराइए। इसी में अपना स्वार्थ, अपना हित है, सच्चा स्वार्थ अपना इसमें सिद्ध होगा। इंद्र का पूजन करने से तो ये कोई शास्त्रीय याग नहीं है, क्योंकि सकाम भाव से पूजन अपन कर रहे हैं, तो ये तो कोई शास्त्र में बताया भी नहीं है इस प्रकार से। और ये क्या है, हेतु, सहेतुक याग है। तो सहेतुक याग जब कर रहे हैं, सहेतुक मतलब किसी कारण को पूर्ति के लिए हम इस याग को कर रहे हैं। भाई हम इंद्र की पूजा करेंगे तो हमको जल मिलेगा, जल से अन्न की उत्पत्ति होगी, अन्न से हमें सब कुछ सुख संपदा मिलेगी। तो ये भाव से हम इंद्र का पूजन कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो बात है वो अवैदिक है, वैदिक नहीं है। इस कारण आपने ऐसे ईश्वरवाद का खंडन किया कि जहाँ ईश्वर को इसलिए मानना पड़े कि हम हमारी इच्छाएं पूरी करें, इसलिए हम ईश्वर को माने, ऐसा हेतुवाद रख के और ईश्वर को मानना, ये हमारा वैदिक मत नहीं है। हमारे वहाँ भी ईश्वर मानते हैं, लेकिन ब्रह्मवाद को मानकर ईश्वर मानते हैं। इस बात का विवेचन मैंने गए सोमवार को अच्छी तरह किया था, और आप लोग समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो अवश्य प्रश्न पूछना।
इसमें चैट बॉक्स में आपके जो प्रश्न डाल देना, तो और उसको मैं खुलासा कर दूंगा। अब आज अपन क्या करेंगे कि इस अध्याय में ये जो कथा आई कि ठाकुर जी ने इंद्र याग दूर कराकर, बंद कराकर और गोवर्धन की पूजा करवाई और प्रभु ने अन्नकूट भोग धराया, और स्वयं ठाकुर जी ने दूसरा रूप धारण किया श्री गोवर्धन नाथ जी का, और विशाल रूप धारण करके और गिरिराज जी में स्वयं प्रकट होके आपने जो व्रजवासियों ने अन्नकूट भोग धरा, वो स्वयं सबको प्रत्यक्ष देखते हुए आरोगे और 6 रसों का भोग किया। तो ये सब बातें इस अध्याय में आई। तो श्रीनाथ जी का स्वरूप वो भी कृष्ण का ही स्वरूप है, और श्री नवनीत प्रिय जी का स्वरूप वो भी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। श्री नवनीत प्रिय जी का स्वरूप जो है वो नंदराय जी के पुत्र के रूप में है। श्रीनाथ जी का स्वरूप देव रूप में है, वहाँ महात्म्य रखना है। इसलिए आपने केवल देव रूप से प्रभु को न माने, महात्म्य ज्ञान भी साथ में हो ईश्वर बुद्धि से। इसलिए स्वयं भगवान ने दूसरा रूप धारण करके और श्री गोवर्धननाथ जी श्रीनाथ जी का रूप धारण किया। इसी भाव से हमारे माँ श्रीनाथ जी का देव बुद्धि से अपनी सेवा करते हैं। इसलिए देवालय में आप विराज रहे हैं, रमणीय प्रिया जी गोसाई जी घर में विराज रहे हैं। और प्रतिवर्ष श्री गोसाई जी का नियम था कि श्री रमणीय प्रिया जी और सातों स्वरूप को पधरा के आप गोकुल से गिरिराज जी पधारते और श्रीनाथ जी के संग अन्नकूट आरोगते। ये प्रतिवर्ष का क्रम था। इसका उल्लेख अपने मेहा ढीबर की वार्ता में भी आता है, 252 वैष्णव की वार्ता में आप देख लेना। तो ये क्रम पूरा दिखाया, और इसी कारण जब श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ तो आपने यही इच्छा की कि जगत में पूजा की इच्छा है और देवालय की रीत यहाँ राखनी है। इसी महाप्रभु जी के भी वचन हैं वहाँ। तो वहाँ देव मंदिर स्थापित हुआ, पुष्टि गाँव में प्रथम देव मंदिर वहाँ श्रीनाथ जी के रूप में स्थापित हुआ। उसके बाद में फिर अन्य जहाँ जहाँ भी इस तरह से आवश्यकता हुई, वहाँ अपने बड़े आचार्यों ने 5 वर्षों में कई मंदिरें भी ऐसे वैष्णव समाज के मंदिर खोले हैं। हर जगह अपने यहाँ ध्वजा कलाश नहीं होती है, क्योंकि सीधी जी का मंदिर वहाँ देव मंदिर के रूप में स्थापित हुआ तो ध्वजा कलश होती है। तो ये बात वहाँ दिखाई। तो इस तरह से यहाँ अपन ने देखा कि अब आज अपन क्या करेंगे, इस कथा में जो नाम आए हैं त्रिविध नामावली के अंतर्गत, इस कथा को समझाने के लिए, इस 24वें अध्याय की कथा को समझाने के लिए पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र में जो नाम आए हैं और सर्वोत्तम स्तोत्र में जो नाम है, उनकी संगति हम इस कथा के साथ बैठाएंगे। आज अपना ये कार्यक्रम रहेगा। तो यदि आपके पास पुस्तक है त्रिविध नामावली, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र, सर्वोत्तम स्तोत्र, तो आप पुस्तक खोल के बैठ सकते हो। नहीं है शांति से श्रवण करो अपन, और कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस तरह से आज का हम क्रम करेंगे। हमने एक नाम देखा था लास्ट टाइम, हेतु प्राप्त इंद्र याग स्वकार्य गोसव बोधक। हेतु प्राप्त, क्या कौन से हेतु? हेतु मतलब कारण। कारण की प्राप्ति के लिए इंद्र याग किया, और इंद्र याग के लिए जो स्व मतलब सामग्री थी, उसी से गोसव गोवर्धन याग करने का उपदेश करने वाले बोधक भगवान श्री कृष्ण, ये नाम हमने देखा था। तो भगवान ने यहाँ कौन से प्रकार के इंद्र याग का बंद करने को कहा? जो हेतु प्राप्त है, जो सकाम बुद्धि से इंद्र पूजन कर रहे थे। क्योंकि भगवान का ये कहना है कि जितने भी देवी देवता हैं, सब प्रभु ने सृष्टि संचालन के लिए उनको उत्पन्न किए हैं, और उनको सब कर्तव्य दिखाए हैं कि आपको ये कार्य करने हैं। और मनुष्यों को यज्ञ करना बताया कि आप यज्ञ करो। ब्रह्म यज्ञ सकाम बुद्धि से नहीं, अपने कर्तव्य बुद्धि से यज्ञ करो। जो नित्य और नैमित्तिक यज्ञ बताए हैं वो कर्म करो। गीता के 3रे अध्याय में भी भगवान आज्ञा कर रहे हैं कर्म योग में कि अपने अपना कर्म सबको करना है यज्ञ के भाव से, कि उस परमात्मा के लिए हम हमारा कार्य कर रहे हैं।
इस तरह हम करेंगे तो सब देवताओं की पूजा भी हो जाती है, कि भगवान की पूजन करने में सब देवताओं की पूजा होती है, तो यज्ञ में हम सब देवताओं के नाम भी बोलते हैं, तो उस भाव से इंद्र की पूजा तो हो ही रही है। लेकिन वहाँ अलग इच्छा पूर्ति के लिए स्वतंत्र देव की पूजा नहीं हो रही है, लेकिन हम ब्रह्म पर ब्रह्म का पूजन कर रहे हैं, और सभी देवताएं उन पर ब्रह्म के अंग रूप हैं। सर्वदेवमय हरि, सभी हरि जो है सर्वदेवमय है। तो जब भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान के चक्षु, नासिका, बाहु, हस्त, चरण, उदर, एक एक अंग में एक एक देवता विराज रहे, सबकी पूजा हो जाएगी। जैसे अपन वृक्ष की मूल में अपन सिंचन करते हैं, तो वृक्ष के मूल में सिंचन करने से वृक्ष की जो शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, सबको पोषण मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। इस तरह यहाँ पूरे कर्मयोग का विस्तार वहाँ दिखाया है। तो इसलिए भगवान ने कर्म का ही उपदेश सबको दिया और हेतु प्राप्त याग बंद करवाया। तो वो हेतु कौन से हैं? तो यहाँ पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में श्री रघुनाथ जी ने व्याख्या लिखी है इस नाम की, उसमें आज्ञा कर रहे हैं आप, त्रिवर्ग हेतवे प्राप्त। त्रिवर्ग हेतु, धर्म संबंधी हमारे कर्तव्य पूरे हों, अर्थ संबंधी कर्तव्य पूरे हों, और काम संबंधी कर्तव्य पूरे हों, इस भाव, इसके लिए, इस हेतु के लिए जो कर्तव्य रुसु प्राप्त जो इंद्र है, इंद्र को उद्देश्य करके जो याग किया, वो हेतु प्राप्त याग है, वो प्रभु को प्रसन्न नहीं था। तो भगवान ने कहा कि आपने इस इंद्र याग के लिए जो भी सामग्री इकट्ठी की है, उसी से गोवर्धन याग करो, गोसव याग करो। तो ये आपने उपदेश दिया है। गोसव का यहाँ मतलब जो है गो तो यहाँ उपलक्षण विधि से है, उसके द्वारा यहाँ ब्राह्मण, गोवर्धन और धेनु गाय, तीनों को यहाँ लेना है। तीनों के से आपको ये गोवर्धन पर्वत का पूजन करना है, ऐसे उपदेश करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। छोटे से बाल कृष्ण हैं और वो नंदराज जी को उपदेश दे रहे हैं। अपने यहाँ उस अन्नकूट के कीर्तनों में भी बहुत सुंदर विवेचन आता है कि ठाकुर जी ने कैसे कैसे प्रश्न किए, कैसे नंदराज जी ने उत्तर दिए, और फिर नंदराज जी को प्रति उत्तर ठाकुर जी ने कैसे सुंदर किया है, और फिर उनको ये समझाया कि देखो आप ये याग मत करो। तो इसलिए ये हेतु प्राप्त याग स्वकार्य गोसव बोधक, ये यहाँ लीला जो आई है, उसी लीला को बताने वाला ये जो नाम अपन ने देखा। तो हमें ये तो बात हो गई कृष्ण अवतार की। आज के युग में हम जीवों को क्या करना है? तो हम जीवों को ये समझना है कि हमें कोई भी जो कार्य है, कोई भी पूजन सकाम भाव से अन्य देव का नहीं करना है। अन्यस्य भजनम तत्र सतोगमनेव च प्रार्थना कार्य मात्रपि तथा अन्यत्र विवर्जयेत। इसी महाप्रभु जी विवेक ध्यान से आज्ञा करते हैं कि भाई अन्यस्य भजनम, अन्य का भजन करना किसी कारणवश, अन्य से भजनम तत्र स्वतोगमनमेव च, और वहाँ अन्य देव के लिए स्वतः चलाकर उनकी सेवा पूजा दर्शन के लिए जाना, और प्रार्थना कार्य मात्रपि, और प्रार्थना याचना करनी अन्य देव से, ये तीनों बात जो है वो वहाँ निषेध बताई गई है। तो हम ये ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होके उनको अन्याश्रय से बंद करवाया ब्रजवासियों का भगवान ने। इस तरह श्री महाप्रभु जी भी हमें आज्ञा करते हैं कि आप ये अन्याश्रय मत करो। आज के संदर्भ में हमें कोई भी देवी देवताओं का अन्याश्रय नहीं करना है। जब हम कंठी मानते हैं, वैष्णव जब बने हम, तो हमारे सर्वस्व उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। यही के पारलोके सर्वथा शरणम हरि। इस लोक में, परलोक में सब तरह से हरि जो हैं वही हमारी रक्षा करने वाले हैं, वही उद्धार करने वाले हैं। ऐसे भाव से कृष्ण एव गति मम, कृष्ण ही मेरे गति हैं, मेरे फल हैं, और वो फल को सिद्ध करने में वही आप ही साधन हैं। तो कृष्ण के अलावा अन्य किसी का आश्रय नहीं करना है। अन्याश्रय जो है वो अपने अन्याश्रय न कर्तव्य सर्वथा बाधक। तो श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि अन्याश्रय नहीं करना चाहिए और सब इससे बाधक है। तो ये बात अपन को यहाँ समझनी है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये लीला संदर्भ और कर्तव्य भी है दिखाया, और ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है, यदि कोई अपने जिसको ठाकुर जी ने वर्ण किया है, जिस जीव को, वो यदि भगवान को छोड़कर अन्य जाता है, तो प्रभु अपने आप उसको वहाँ से निवारण करके उनको और
उनको सच्चा ज्ञान कराते हैं। ऐसा प्रभु का हमारा स्वरूप है। स्वरूप ठाकुर जी भक्त वत्सल है, उनका स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए हमें प्रभु का स्वरूप समझ के उनकी लीला का स्मरण करके और अपन को अपने कर्तव्य बोध करके और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अनन्य आश्रय प्रभु में रखना है। तो इस तरह से ये नाम अपन ने देखा। उसके बाद में दूसरा जो नाम आया था वो शैल रूप कृता अशेष रस भोग सुखावह। शैल रूप, शैलोस्मी इति, जैसे भागवत पे कहा ना भगवान ने कि मैं स्वयं ही गिरिराज पर्वत हूँ। जब ठाकुर जी को भोग लगाया सब ब्रजवासियों ने, तब सबने परिक्रमा की, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान किया। तब भगवान कृष्ण ने सब गोपों को विश्वास दिलाने के लिए श्री गिरिराज के ऊपर एक दूसरा अपना विशाल शरीर धारण किया, जिसको अब श्री गोवर्धनाथ जी कहते हैं। और वो शरीर प्रकट किया आपने, और फिर कहा कि मैं ये गिरिराज पर्वत हूँ। इस प्रकार स्वयं आज्ञा करते हुए सब सामग्री अन्नकूट की आरोगने लगे। तो वो यहाँ है कि कृष्ण तु अन्यतमम रूपम गोप विसृंभणम गतः शैलोस्मी इति ब्रुवन भूरी बलि मादद बृहद वपुः। बृहद वपु कह रहे हैं, बड़ा विशाल काय धारण किया। तो ये देव रूप से उनको देव बुद्धि, ईश्वर बुद्धि उन स्वरूप में हुई, उनकी भक्ति दृढ़ हुई। तो शैल रूप से ये एक दूसरा प्रभु का उत्तम स्वरूप, मतलब दोनों ही कृष्ण हैं। उपदेश देने वाले भी कृष्ण हैं, जो यज्ञ करने का उपदेश दे रहे हैं, गोवर्धन याग करने का उपदेश दे रहे हैं, वो भी श्री कृष्ण हैं। और जो जिस गोवर्धन की पूजा हो रही है वो गोवर्धन भी आप स्वयं कृष्ण ही बने, उन्हीं गोवर्धन में आप ठाकुर जी नित्य विराजते हैं। तो वो नित्य स्वरूप जो है वहाँ प्रकट हो गया, जिसको हम श्रीनाथ जी का स्वरूप कर रहे हैं। तो शैल रूप कृत अशेष रस भोग सुखावह शैलोस्मीति कर्तुरूपेण कृतानां नंदादिभिः संपादितानां अशेषाणां शरणामपि रसानां जो भोग स्वकृत। ठाकुर जी ने वो शैल रूप पर्वत, गोवर्धन पर्वत धारण किया, और वो करने के बाद अशेष रस, जितनी भी सामग्री, छह रस की सामग्री हो गई अन्नकूट में, वो 6 रस की सामग्री ठाकुर जी ने स्वयं भोग की। और उससे ठाकुर जी ने भोग किया, लेकिन आनंद किसको आया? सुखावह, भक्तों को आनंद दिया है। रसा नाम यह भोग स्वकृता, खुद ने वो भोग किया, उससे तेन सर्वेशा ब्रजवासी नाम सुखम आवहति थी, सभी ब्रजवासियों को सुख का संचार हुआ। प्रापयति, सुख आवह, आवह मतलब प्राप्त हुआ, प्राप्त कराने वाले, सुख प्राप्त कराने वाले। ठाकुर जी जब ठाकुर जी अपनी सेवा अंगीकार करते हैं ना साक्षात, तो अपने पूरे शरीर में आनंद की लहर उठती है। एक सामान्य बात बताऊं, एक प्रैक्टिकल बात। लोक में अभी ठाकुर जी को भूल जाओ, अभी खाली टाइम भी हम ये उदाहरण समझना है। लोक में जैसे हम रह रहे हैं, तो कोई व्यक्ति अपने लिए जिएगा, केवल अपनी स्वार्थ के लिए कोई जीता है, और कोई व्यक्ति दूसरों का भला करने के लिए जीता है, परोपकार के लिए। हर व्यक्ति, उसकी ऐसी दानत है, हर व्यक्ति सुखी हो, दुख दूर हो, इसलिए तत्पर रहता है परोपकार में। तो दोनों के अंतःकरण में शांति का अनुभव ज़्यादा कौन करेगा, ये आप विचारो। तो आप खुद करके देखोगे तो आप खुद अनुभव कर पाओगे कि हम जब दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं ना, तो मन में एक बड़ी शांति, आनंद की अनुभूति होती है। और केवल खुद के लिए हम पेट भर के खुद के लिए काम करते हैं, तो मन में कुछ अशांति रहती है। कंफर्ट पूरा मिलेगा, अपने शरीर को कंफर्ट तो
सब तरह से मिलेगा, लेकिन अंतःकरण में जो शांति आनंद की अनुभूति होती है वो नहीं हो पाती है। तो भौतिक सुख तो है, लेकिन आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं है। वो कब होगी? जब हम दूसरों के लिए कार्य करना सीखेंगे और जब हम प्रभु की सेवा में तत्पर हो जाएंगे कि ठाकुर जी कैसे प्रसन्नता से विराजें, बस यही मेरा उद्देश्य है। इस भाव से हम सेवा में जाएं और ठाकुर जी सेवा अंगीकार करें तो एक आदिदेविक आनंद की अनुभूति हमें होगी। ये बात समझो। तो सुख भी 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख और आदिदेविक सुख। जैसे भगवत गीता में अपन देखें तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने तीनों प्रकार के सुख दिखाए हैं और उसमें अपन देखो, आपको समझाऊं मैं कि उसमें क्या भेद दिखाया है। सुख तु, ये 18वें अध्याय का 36वां श्लोक है भगवत गीता में। सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति, यतदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखम सात्विक प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। सुख की बात हो रही है ना, सुखावह कहा है ना, शैल रूप कृताशेष रस भोग सुखावह, पर्वत रूप करके आपने संपूर्ण रसों, अनुकूल के रसों का भोग करके और सुख को प्राप्त करवाया। ठाकुर जी को सुख प्राप्त हुआ कि भक्तों को, दोनों को, भगवान भक्त दोनों को सुख की प्राप्ति हुई, यह कह रहे हैं। तो सुख 3 प्रकार का दिखाया है भगवत गीता में, सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख। तो उसमें जिस सुख में जो साधक मनुष्य है वो भजन करे, प्रभु का ध्यान करे, सेवादि के अभ्यास से उसमें सेवा में रमण करे, तत्पर करे, और जिसके कारण उसको दुखों का अंत प्राप्त हो जाए, दुख समाप्त हो जाए, ऐसे सुख को यहाँ सात्विक सुख कहा है। और ये सुख कैसा है कि आरंभ काल में तो विष के तुल्य प्रतीत होता है। आरंभ काल में तो लगता है जरा विष है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत के तुल्य है ये सुख। इसलिए यह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से जो उत्पन्न होने वाला सुख है वो सात्विक सुख कहा गया है। जैसे खेल में जिस आसक्ति है, जिस बालक को वो खेल खेलता है, उसको यदि हम कहें कि अरे पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, तो उसको मूर्खता से उसको लगेगा कि अरे ये पढ़ाई तो विष के समान है, पॉइजन समान है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। लेकिन इसी तरह जो विषयासक्त पुरुष है उसको अपन कहें कि ठाकुर जी की सेवा करो, ध्यान करो, पाठ करो, जप करो, तो उसको लगेगा अरे ये क्या मुसीबत है, हमारी ज़िंदगी में ये क्या बंधन डाल दिए हमको बेकार के, हम तो मस्त खाएं पिएं घूमें फिरें और आनंद करें, तो इसी में आनंद है हमें। तो ये क्या है, सात्विक सुख शुरुआत में हमें विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में ये परिणाम इसका बहुत आनंदात्मक शांतिपूर्ण है। इसलिए हमें हमेशा सात्विक सुख के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। भगवत विषयक अपन कार्य करें तो वो सात्विक सुख है। और राजस सुख कौन सा है? विषेन्द्रिय संयोगात य तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। क्या कह रहे हैं कि जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, भाई मुझे खाना अच्छा लग रहा है तो मैंने स्वादिष्ट खाना मैंने खाया, जीभ में उसका स्वाद लिया तो एकदम आनंद सुख की अनुभूति हुई, यह सुख कौन सा है? ये राजस सुख है। माने भोग काल जब भोग करते हैं तब तो अमृत के तुल्य प्रतीत होता है और परिणाम में विष के तुल्य है। क्यों विष तुल्य क्यों है? क्योंकि कि ये जितना हम भोगेंगे उतने ही हमारी बुद्धि लौकिक होगी, जो मैं संसार सुख में फंसाता जाएगा, और ये संसार सुख तो क्षणिक है, काल उसका भक्षण कर देगा, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकल नहीं पाएंगे। और ये अपने बल वीर्य बुद्धि धन उत्साह परलोक का नाश करने वाला है। इसलिए इसको इंद्रियों के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले सुख हैं वो परिणाम में
विष के तुल्य हैं। तो अपनी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, उसके जो विषय भोग हम कर रहे हैं वो अच्छे लगते हैं प्रारंभ में, तो अंत में वो अपन को विष समान है। और सात्विक सुख कैसा है? सात्विक सुख आरंभ काल में विष जैसा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम उसके करते जाएंगे अभ्यास, ऐसे ऐसे वो परिणाम में हमको आनंद देने वाला, दुखों का अंत करने वाला है। ये सात्विक राजस सुख में मूल भेद है। उसके बाद में तामस सुख कौन सा है? यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनमात्मन निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदावृतम। जो सुख भोग काल में और परिणाम में आत्मा को मोह करने वाला है, वह सुख कैसा है? निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख जो है वो तामस सुख है। पड़े ही रहें, कुछ काम ही नहीं करें, सोते रहें पूरे दिन, ये क्या तामसी जीव के लक्षण है। वो ये जो है मोह है उसको। तो ये राजस करते भी खराब है तामस सुख। ये आदमी तो कुछ काम का नहीं है, न ये लोक का न परलोक का। इसलिए कह रहे हैं कि हमें सात्विक सुख के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए कि भगवत संबंधी कार्य हमें करने चाहिए, उसी से हमारा मोक्ष होगा। लेकिन हम जब ये विचारें कि हम प्रभु की भक्ति और सेवा भी भगवत सुखार्थ करें, केवल अपनी मुक्ति के लिए न करें, तो वो सुख जो है वो सात्विक भी नहीं रह गया, वो तो निर्गुण हो गया। क्योंकि मन निष्ठम निर्गुणम श्रुतम, भगवान भागवत में कह रहे हैं कि जो भगवान से संबंधी वस्तु है वो तो निर्गुण हो जाती है। तो हम जब ठाकुर जी के लिए ही सब सेवा, भजन से पाठ, जप पाठ, सेवा सब कार्य करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, वो तो आपको अलौकिक आनंद प्रदान करने वाला है। तो भगवान के लिए उन्होंने सब कार्य किए, ब्रजवासियों ने सब सामग्री अन्नकूट की सिद्ध की और तत्परता दिखाई, पूजन किया, परिक्रमा की, गोवर्धन की, गिरिराज जी की, अन्नकूट अरोगाया। और ठाकुर जी अन्नकूट प्रत्यक्ष उनके देखते अरोगाओ, ये और देखो है, ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष उनको देख के और सब सामग्री अरोगने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहा, देखो ये कैसा आश्चर्य है कि गिरिराज जी ने साक्षात प्रकट होकर हम पर ये कृपा की है, और ये गिरिराज जी जैसा चाहे ऐसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं वे उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। तो देखो हमें गिरिराज जी का पूजन हर साल करना चाहिए, हर साल गिरिराज जी जाना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। घर में भी हम हर साल दिवाली के बाद में गोवर्धन पूजा करते हैं, अन्नकूट भोग अरोगाते हैं। इसलिए हम इससे ही हमारा कल्याण होगा, ऐसे भगवान ने स्पष्ट यहाँ कहा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गौ, ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और फिर कृष्ण के साथ सभी व्रज में लौट आए। खूब आनंद हो गया उनको, तो उनके जीवन में ऐसा आनंद का अनुभव कभी किया ही नहीं था। तो भगवान ने उनको शैल रूप कृताशेष रस भोग सुखावह, ऐसे आनंद की प्राप्ति उनको करवाई है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि यदि इंद्र का पूजन करते हैं लोग, तो यहाँ टीकाकार स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि अन्य धातु परोक्षम इंद्रादि रूपेण भुंक्ते देवः अस्मिन् पर्याये तु स्वयं समक्षम इति सुखावहत्वं युक्तमेव। अरे भाई, जो इंद्र वगैरह देवताएं हैं वो भी तो भगवान के अंग है। यदि इंद्र पूजा करते तब भी तो एक रूप से तो भगवान आरोगते ही, लेकिन साक्षात नहीं आरोगते भगवान, इनडायरेक्टली आरोगते। और इंद्र जो है वो तो कौन है? प्राकृत है। प्राकृता सकला देवा गणितानंद बृहत् पूर्णानंदो हरि तस्मात् कृष्ण गतिरोम। इसलिए जो देव हैं जितने भी वो सब प्राकृत बताए गए हैं। भगवत गीता में भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जय मुक्तम यदि भी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। क्या कह रहे हैं? इस पृथ्वी में, भूमंडल में, या आकाश में, या स्वर्ग में, अंतरिक्ष में, या स्वर्ग में देवताओं में, तथा इनके सिवाय कहीं भी ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से रहित हो। सभी प्राकृत है। प्राकृता सकला देव, पूरी सृष्टि जो ब्रह्मांड बनाया है, पूरी सृष्टि में सब ये प्रकृति गुणों से बंधे हुए हैं। तो वो लोग जो आनंद भी देंगे तो क्षणिक आनंद देंगे, वो जो है वो संपूर्ण आनंद नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में स्पष्ट ये बात बताई है कि भगवान के पूजन में और देवताओं के पूजन में क्या अंतर है।
इंद्र का पूजन करें और भगवान का पूजन करें, उसमें क्या अंतर है? तो भगवान स्वयं 9वें अध्याय में ये 23वें श्लोक में दिखा रहे हैं, येपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। यद्यपि श्रद्धा से युक्त होके जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं का पूजन भजन करते हैं, वे भी भगवान कह रहे हैं मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन कैसा है? अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है। वो भगवान को और देवताओं को ज्ञान उनको नहीं है। भगवान परमात्मा है, अंशी स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम है, देवता हैं उनके अंशरूप हैं, ये उनको भेद ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है। इसलिए वो भगवान को भगवान का ज्ञान नहीं होके उन देवताओं को ही भजन कर रहे हैं अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इसलिए भले ही देवताएं भगवान के अंग हैं, फिर भी वो पूजन उनका अविधि पूर्वक हुआ, डायरेक्ट पूजन नहीं हुआ। तो प्रभु कह रहे हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातस्त्यवन्ति ते। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण, और स्वामी भी भगवान ही श्री कृष्ण हैं। परंतु ये जो व्यक्ति हैं जो अन्य देव का पूजन कर रहे हैं, वो भगवान को तत्व से जानते नहीं हैं। इससे फिर पुनर्जन्म और क्षणिक फल को प्राप्त करते हैं, उनको नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्या जिनोपि माम। भगवान स्पष्ट आगे कर रहे हैं कि देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को जो पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और भगवान के मेरा पूजन जो करते हैं वो मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान के भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने 8वें अध्याय में भी ये बात का खुलासा ऑलरेडी कर रखा है कि आ ब्रह्म ब्रह्मांडों का पुनरावर्तिन अर्जुन। ब्रह्मलोक पर्यंत जो है वो पुनरावर्तन होता है। मां उपेति तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए ये इंद्र का भी अगर पूजन करते, ये भोग सामग्री इंद्र आरोग लेता, तो उससे उनको क्षणिक प्राकृत फल की प्राप्ति होती, जो काल उसका नाश कर सके ऐसी फल की प्राप्ति होती, तो उनको ये अलौकिक आनंद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन भगवान ने भोग आरोगा तो ये सुखावह, ये सुख जो है अलौकिक और नित्य आनंद की प्राप्ति उनको ब्रजवासियों को करवाई। इसलिए शैल रूप कृताशय रसभोग सुखावह, इससे हमें यही समझना है कि ठाकुर जी जो है हर रूप में प्रकट हो सकते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि मैं पर्वत रूप मेरा ही है, तो हम जिस रूप में भगवान को भजन करेंगे, ब्रह्मवाद के आधार पे हम जब ईश्वर को भजन करते हैं, तो ठाकुर जी तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म ने ही स्वरूप धारण किए हैं। रूप ना विभेदेन जगत क्रीडति यो यत नमो भगवती तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे। प्रभु का ये अद्भुत कर्म है कृष्ण का कि अनेक नाम रूप से भगवान ही क्रीड़ा कर रहे हैं। तो यदि हम भगवान को, अपन को जिस नाम और रूप में आसक्ति हो, उस नाम रूप से हम उस परमात्मा का पूजन करते हैं, तो साक्षात भगवान उसी रूप में आके और हमारी सेवा भक्ति स्वीकार के हमें अलौकिक आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए हम जो भी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, स्वरूप की सेवा या मूर्ति की सेवा, और या मूर्ति में भी कितने प्रकार बताए गए हैं, जैसे चित्र की सेवा, और धातु की मूर्ति और शिला की मूर्ति, ऐसे अलग अलग जितने भी मूर्ति में कर रहे हैं, सब रूप में भगवान प्रकट हो सकते हैं। ठाकुर जी सर्वसमर्थ हैं और हर रूप प्रभु धारण कर सकते हैं। देखो, शिला या धातु की ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान बन पाए, लेकिन ब्रह्म की ये सामर्थ्य है कि वो शिला भी बन सकते हैं और धातु की मूर्ति भी बन सकते हैं। तो भगवान साक्षात है ऐसा मान के हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, क्योंकि शैल रूप कृता अशेष भोग अशेष रस भोग। तो ठाकुर जी उस रूप में जो भी हम प्रभु को धर पाएंगे, हम हमारी सामर्थ्य अनुसार उसका भोग प्रभु अवश्य करेंगे और हमें वो अलौकिक आनंद का दान करेंगे, सुखावह, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है। और ये लीला भी देखो ठाकुर जी ने
करके दिखाई कि उन्होंने गिरिराज जी को ही ईश्वर का स्वरूप मान के जो भजन किया ब्रह्मवाद के रूप में, तो उनको साक्षात ठाकुर जी ने उनको प्रत्यक्ष आरोग्य के दर्शन भी उनको करवाए। तो ये कितनी बड़ी बात है। इस तरह से हमें हमारे प्रभु की सेवा इस भाव से करनी है। हमें तो साक्षात महाप्रभु जी की कहानी से हम तो सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ तो ठाकुर जी अवश्य विराज रहे हैं। मन में तनिक भी न्यूनता लाके प्रभु की सेवा में न्यूनता नहीं लानी है। हम साक्षात परब्रह्म विराज रहे हैं, इस भाव से सावधानी पूर्वक और ठाकुर जी का श्रम न हो इस तरह प्रभु की सेवा करनी है। तो इसी अर्थ में ठाकुर जी को पुष्टाते हैं। पुष्टाने का मतलब क्या है कि वहाँ जिस स्वरूप की हम सेवा कर रहे हैं उसमें परब्रह्म परमात्मा का भाव स्थापित करना, हमारा भाव वहाँ स्थापित करना। क्योंकि देखो ठाकुर जी, सब कुछ ठाकुर जी बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब जगह से सेवा हम नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ हम सेवा कर पाए वहाँ हम हमारा भाव स्थापित करते हैं। तो इसलिए हम उस ठाकुर जी को महाप्रभु जी गोसाई जी की कहानी से पुष्ट करवाते हैं, जिससे ठाकुर जी वहाँ हमारी सेवा स्वीकार है। तो इस भाव से पुष्ट करके ही सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी को पुष्टाए बिना सेवा नहीं करनी चाहिए। वो पुष्ट सेवा कर लें तब उस स्वरूप की पूरी आमन्या रखनी है। यूँ नहीं है कि सब मन में आई तो सेवा की, मन में आई तो सेवा करनी बंद कर दी, उससे अपराध होता है, दोष लगता है। तो नित्य नियम से जितनी भी सेवा अपन नक्की करें, कोई ज़्यादा करे कोई कम करे, लेकिन नित्य नियम से ठाकुर जी को जगाना, झारी जी भरना, भोग धरना, पौड़ाना, इतनी सेवा तो कम से कम नित्य करनी चाहिए। बाकी तो अपने अष्टयाम सेवा का क्रम बताया है, जितना करो इतना कम है, लेकिन इतनी तो अवश्य करनी है। तो इस तरह से सेवा क्रम अपने वार्ताओं में भी, वैष्णव की वार्ता में देखो कि सब प्रकार की सेवा क्रम है। वैभव से बड़ी सेवा बताई है, और जो निष्किंचन वैष्णव है वो कम द्रव्य वाले हैं उनकी सेवा भी बताई है, और सूक्ष्म सेवा का प्रकार भी है और बड़ी महत् सेवा का प्रकार भी है। सभी सेवा का प्रकार अपने यहाँ दिखाया गया है। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन सेवा नित्य होनी चाहिए। कभी ठाकुर जी सेवा बिना विराजे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से वहाँ ये नाम प्रकट हुआ कि अपना जो कर्तव्य है कि ठाकुर जी सुख रूप से विराजें, ठाकुर जी प्रसन्नता से विराजें, उनको श्रम न हो, ये हमारा कर्तव्य है। उससे ठाकुर जी हमें सब सुख का दान करेंगे, सुखा वह सब सुख का दान करेंगे। और प्रभु का स्वरूप ही ऐसा है कि जो भाव से हम सेवा करें, ये यथावा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, हम भावपूर्वक ठाकुर जी की सेवा करें तो ठाकुर जी भी उस अपने भक्त को ऐसा अनुभव करवाते हैं। तो शैल रूप कृता शेष रसभोग सुखावह, तो ये सब कर्तव्य हमें नोट करने चाहिए कि ठाकुर जी की परब्रह्म परमात्मा उस ठाकुर जी की मूर्ति को मानना चाहिए। उनमें केवल मूर्ति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, स्वरूपात्मक भाव साक्षात रखना चाहिए। उस भाव से सेवा करोगे तो हमें अलौकिक आनंद प्रभु प्रदान करेंगे। और प्रभु का स्वरूप भी ऐसा ही है कि उस ठाकुर जी अपने भक्तों का उस स्वरूप के द्वारा उद्धार करते हैं। एनम उद्धरिष्यामि, महाप्रभु जी ने भी ये बात बताई है कि जैसे प्रहलाद जी का उद्धार अपने नरसिंह अवतार में भगवान ने खंभे में से प्रकट होकर उद्धार किया, इस तरह अब आधुनिक काल में, पहले तो कृष्ण अवतार काल में ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए थे व्रज में, और अब आज के काल में ठाकुर जी अपने स्वरूप मूर्ति के द्वारा उस जीव का उद्धार करेंगे। इसलिए हमें साक्षात प्रभु की भावना करते हुए सेवा करनी, ये कर्तव्य भी यहाँ से लेना है। और लीला तो अपन देख ही गए कि ये श्री गोवर्धननाथ जी की लीला है कि श्री श्रीनाथ जी ने स्वयं विशाल रूप धारण करके और अन्नकूट भोग अरोगाया है। तो इसी भाव से हर वैष्णव को नासद द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर में अवश्य जाना, सेवा दर्शन में रहना चाहिए। अपने यहाँ वार्ता आती है मावजी पटेल की वार्ता में उनकी जो स्त्री थी और मावजी पटेल की पूरा परिवार हर साल व्रज में जाता, श्री गोसाई जी के सन्मुख होते और नासद द्वारा भी जाते, श्रीनाथ जी के सन्मुख होते, अनेक मनोरथ कराते ठाकुर जी के। तो इस तरह से हर वैष्णव को ये करना चाहिए, क्योंकि ये देखो यहाँ एक क्रम दिखाया है गोवर्धन लीला का। तो इस तरह से ये पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के 2 नाम अपन ने देखे जो इस 24वें अध्याय में मिल रहे हैं। अब अपन जो है वो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में भी जो नाम देखे, उसके बाद में सर्वोत्तम सूत्र में भी जो नाम है वो भी अपन देख लें। तो सर्वोत्तम सूत्र में जो वैश्वानर नाम आया है वो इसी अध्याय का नाम है।
वो अपन बाद में देख लेंगे, पहले त्रिविध नामावली देख लें। त्रिविध नामावली में भी कुछ नाम इस अध्याय के आए हैं। त्रिविध नामावली में जो 3 प्रकार की लीलाएं हैं, बाल लीला, प्रौढ़ लीला और राज लीला। तो बाल लीला में ठाकुर जी के 5 स्वरूप, 5 वर्ष पर्यंत की लीलाएं हैं। बाद में प्रौढ़ लीला है और द्वारका लीला जो है वो राज लीला का वर्णन है। इस तरह से यहाँ महाप्रभु जी ने त्रिविध नामावली में दसम स्कंद की जो लीलाएं हैं, व्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, उसका विभाजन बाल लीला, प्रौढ़ लीला और राज लीला इस तरह से किया है। तो अब अपन नाम देखेंगे। प्रौढ़ लीला में ये नाम आया है, भक्त हितोपदेशकाय नमः। तत्र प्रथमं भक्तानाम अन्य भजनादिकम निषिद्धम इति तन्निवारण सूचकम नाम आहु भक्त हितोपदेशकाय नमः। अब तो कह रहे हैं कि भक्तों को ठाकुर जी को छोड़ के अन्य का भजन करना, ये बात निषिद्ध है, ये बात अपने भक्ति में बाधक है। इसलिए वो हम ऐसा अन्याश्रय न करें, इसलिए भगवान का नाम आ रहा है भक्त हितोपदेशकाय नमः। भक्तों के हित के उपदेश करने वाले, भक्तों के लिए हित कल्याण का उपदेश करने वाले भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि इदम तो नंदादि नाम इंद्र याग उद्यम दृष्ट्वा तत्स्वकीया नाम अनुचितम मत्वा हितोपदेशम कृतवान यदि तत्सूचकम उत्तम। अब कह रहे हैं कि यहाँ ये नंदादि जो ब्रजवासी थे, वो ठाकुर जी के द्वारा जिनका वर्ण हुआ था, उनके परिकर के थे, फिर भी वो इंद्र का याग का उद्यम कर रहे थे। उसको देखकर ठाकुर जी ने ये विचारा कि देखो ये तो उचित नहीं है, भक्ति में इनका कल्याण नहीं होगा, इसलिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें, ये विचार के और ठाकुर जी ने हितोपदेश किया, उनको उपदेश किया। क्या किया उपदेश? कि इंद्र याग बंद कर दो और गोवर्धन याग शुरू करो, ये उपदेश दिया। तो इसका यह नाम है भक्त हितोपदेशकाय नमः। तो इस बात का खुलासा ऑलरेडी हम पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के नामों से और पहले अध्याय में कर ही चुके हैं, इसलिए ज़्यादा विस्तार में नहीं करूँगा। ये नाम का अर्थ हमने बता दिया। उसके बाद में आगे का नाम आ रहा है ननु बालक उपदेशेन पारंपर्यागतमपि धर्मम ते महांत कथम त्यक्तवंत। एक शंका ये उठी कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया नंदराय जी को। नंदराय जी तो बड़े वृद्ध थे और भगवान कृष्ण तो बालक थे, 7 वर्ष के बालक थे। तो उनके उपदेश के द्वारा इतना बड़ा परंपरा से जो यज्ञ करते आए हैं इंद्र का, पीढ़ी दर पीढ़ी से, ऐसा महान यज्ञ किस तरह से उन्हें छोड़ दिया, ये शंका हुई। तो उस शंका का निवारण करने के लिए आगे का नाम आ रहा है हविर मंत्र देवता मूल बोधकाय नमः। भगवान ने हवि मंत्र और देवता के जो मूल हैं उसका बोध करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। ठाकुर जी ने इस तरह बोध किया, उनको समझा दिया कि वो समझ गए कि इंद्र याग करना गलत है। ठाकुर जी का ज्ञान धर्म प्रकट हुआ। ठाकुर जी ने अपना ज्ञान धर्म उन ब्रजवासियों में स्थापित किया, जिससे ठाकुर जी की जो बात है वो तुरंत समझ गए। नहीं तो जिसको नहीं समझना है वो तो ब्रह्मा जी आके समझाए तो भी नहीं समझे। लेकिन जब ठाकुर जी कृपा करना चाहते हैं तो अपने अंदर वो ज्ञान प्रकट करते हैं, वो ज्ञान प्रकट करके और हमें सच्ची बात समझ में आ जाती है और हम अधर्म के पथ से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो यही बात है। देखो यहाँ भगवत गीता में भी भगवान यही बात आज्ञा कर रहे हैं। क्या आज्ञा कर रहे हैं कि देखो यही जो ज्ञान की बात आई कि तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। यह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उन भक्तों के अंतःकरण में स्थित हुआ मैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देते हैं। तो ठाकुर जी ही वो ज्ञान का दान करते हैं। हमारे उद्यम से हम समझें, हमारी बुद्धि से हम समझ लें, नहीं समझ आता है। तो कई लोग तो बड़े पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी
कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे जीवों को भी सच्चा ज्ञान नहीं होता है। बहुत विद्वान होते हैं कई लोग, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं हो पाता है। क्यों? तो ठाकुर जी का अनुग्रह नहीं हुआ है और उनको ऊपर ज्ञान धर्म स्थापित नहीं किया। इसलिए से महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रम में ये आज्ञा की कि अहंकार उमड़ेसु सत्सु पापान वर्तिसु लाभ पूजा कृष्ण में गति हमारा। अहंकार के कारण बड़े बड़े विद्वान लोग भी विमूढ़ हो जाते हैं और अपने लाभ पूजा के में भगवान को ही भूल जाते हैं और जिसके कारण वो पाप को अनुसरते हैं। तो ये बात है। और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन भगवान ने उनको स्वीकारा है, वो तुरंत ज्ञान हो जाता है। अरे ये बात है, तो ऐसी बात है। तो देखो यहाँ ये बात समझो कि जो ठाकुर जी के सेवा दर्शन का विरोध कर रहे हैं बेचारे, हमको समझा रहे हैं कि भाई ठाकुर जी की सेवा दर्शन में आपको क्या तकलीफ है, तो नहीं उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या उसका मतलब क्या हुआ कि ठाकुर जी का ज्ञान धर्म अभी स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए उनकी तकलीफ हो रही है। तो बेचारे दया के प्राप्त हैं, ऐसे लोग दया के पात्र हैं। तो वही बात यहाँ बताई। तो ठाकुर जी ने उनको हवि मंत्र और देवता का मूल का ज्ञान उनको करवाए। ऐसे ठाकुर जी हैं। हवि मंत्र देवता से तेषा मूलम यत तद बोधकाय ज्ञापकाय। हवि मतलब यज्ञ में जो सामग्री वगैरह हम अर्पण करते हैं उसको हवि कहते हैं। और जो अर्पण करने में जो पीछे भावना होती है वो मंत्र के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। क्या भावना है, उन देव का स्वरूप क्या है, ये कौन सी हवि कौन भाव से हम दे रहे हैं, वो मंत्र हम बोलते हैं। तो जैसे अपन ठाकुर जी को भोग लगावें, मंगल भोग राजभोग या कोई भी, तो अपन वो भोग आने के कीर्तन गाते हैं कि नहीं, वो हमारे मंत्र हैं एक प्रकार से। वो मंत्र में उस भोग ठाकुर जी भोग आरोग रहे हैं, उस समय में उसकी लीला का वर्णन है। तो वो एक मंत्र का प्रकार, कीर्तन अपने यहाँ मंत्र का प्रकार है। तो इस तरह हमें वो कीर्तन गाने चाहिए। तो हवि मंत्र और देवता, तो स्वयं जिनकी भी पूजा हो रही है वो उनके तीनों के जो मूल हैं, मूल का बोध करने वाले भगवान हैं। अयम भावः पूर्वम नंदम प्रति प्रश्ने कृते नंद पर्जन्यो भगवान इंद्र इति उत्तरम दत्तवान। पहले भगवान ने प्रश्न किया कि भाई क्यों आप ये इंद्र का याग कर रहे हो। तो तब इंद्र ने जवाब दिया कि भगवान इंद्र जो हैं वो वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं और ये मेघ उन्हीं के अव्यय हैं। मेघ जो हैं, जो बादल हैं, जो बरसात बरसाते हैं, जल बरसाते हैं, उन्हीं के अव्यय हैं। इसलिए समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले, जीवन दान करने वाला बरसात जल बरसाते हैं। इसलिए हम जो है वो मेघ के जो पति भगवान इंद्र हैं उनकी पूजा करते हैं। और जिन सामग्रियों से यज्ञ करते हैं उसी से वो जल उत्पन्न होता है। तो वो सामग्री क्या है? हवि है। इसलिए यज्ञ करने के बाद जो कुछ बचा रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अपने धर्म अर्थ काम तीनों इच्छाएं पूरी करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्य के खेती आदि प्रयत्न के बल देने वाले इंद्र ही हैं। इसलिए हम यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है। इसलिए जो मनुष्य काम क्रोध लोभ भय वश परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता। ये उत्तर नंदराय जी ने दिया। तो वहाँ यही बताया कि इंद्र ही सब कुछ है, इसलिए इंद्र का पूजन करना चाहिए। ततो भगवान तन्मतम निराकृत्य, भगवान ने उस मत का निराकर कर दिया। ये आपका मत ठीक नहीं है, ये इंद्र का पूजन बराबर नहीं है। और अपना जो मत है, कौन सा मत है कि अपने को ब्रह्म का पूजन करना चाहिए। वो ब्रह्म है, वो गोवर्धन का स्वरूप है। विष्णु का पूजन करो। विष्णु कौन है? व्यापक तत्व है ब्रह्म, वही विष्णु है। विष्णु याग करो और विष्णु, ये गोवर्धन पर्वत विष्णु का स्वरूप है, तो गोवर्धन का पूजन करो। यही वेद सम्मत मत है। तो ये मत आपने, ये मूल, यही मूल बताया। सबका मूल कौन है? परब्रह्म तु कृष्णो ही, सबका मूल भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि भाई अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलयस्त था मत्व परतम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। ये गीता में आज्ञा की है कि नहीं? 7वें अध्याय में कि भाई पूरी सृष्टि का
प्रभाव और प्रलय स्थान मैं हूँ, दूसरा कोई कारण है ही नहीं। मेरे से श्रेष्ठ या अन्य कोई कारण ही दूसरा नहीं है, सबका मूल मैं हूँ, ये भगवान ने वहाँ कहा। और ये तो 7वें अध्याय में कहा। और 10वें अध्याय में भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वेता। मैं वासुदेव कृष्ण ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही सब जगत सब कुछ चेष्टा कर रहा है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर बुद्धिमान भक्तजन मुझ ईश्वर का भजन करते हैं। तो इस भाव से भजन करो तो वैदिक भजन है। और हम अपनी स्वार्थ क्षुद्र बुद्धि से भजन करें, वो वेद सम्मत यज्ञ नहीं है, ये भगवान ने कहा। इसलिए इसका मूल क्या है? जो सामग्री हम दे रहे हैं, जो मंत्र बोल रहे हैं, वो जो जिनको हम अर्पण करें वो देव है, वो सबका मूल कौन है? श्री कृष्ण है। तो ये इनका ज्ञान भगवान ने उनको ब्रजवासियों को दिया। तो इसलिए तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम अदृश्य अरभ्यताम मख, ये कहा। इसलिए हमें तो भगवान कृष्ण का, भगवान की आज्ञा कर रहे हैं। हमें तो ये 25वें श्लोक में कहा है कि गौ ब्राह्मण गिरिराज जी का यजन करने की तैयारी करो, और इंद्र के लिए जो सामग्री आपने इकट्ठी की है उन्हीं से उस यज्ञ का अनुष्ठान करो। वो जो सामग्री है, हवि है, वो सब अब हम प्रभु के लिए करेंगे। इंद्र को आप स्वतंत्र यजन करने की जरूरत नहीं है, उससे तो हमारी भक्ति नष्ट हो रही है, ये भगवान ने कहा। और इति भवत्कृतो यागस्तु वैदिको न भवति, आपका याग शास्त्रीय याग नहीं है, इसलिए इति वैदिक कर्तव्य। वैदिक शास्त्रीय याग क्या है? शास्त्र प्रमाणित याग है, वो करो ब्रह्मवाद को समझ के। और जो गीता में भगवान ने कहा कि सब कुछ भगवान सबके मूल हैं, यूँ समझ के उन भगवान को पूजन करना, यही अपना शास्त्रीय याग है। इसी भाव से हम अन्नकूट भोग धराते, इसी भाव से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो ये यत्र हविर मंत्र देवता प्रतिष्ठिता, जहाँ ये हवि और मंत्र देवता प्रतिष्ठित है, वो कहाँ है? तत्र गोशु हवि, गाय में हवि है। क्यों? गाय जो है वो पंचामृत कौन देती है? गाय देती है। दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर जो अपने यज्ञ के लिए जरूरी है, शुद्धि के लिए गोबर और गौमूत्र, और सामग्री के लिए घी, दूध, दही, ये सब सामग्री बनती है। तो ये हवि जो है वो गाय देती है। और ब्राह्मणेषु मंत्र, और ब्राह्मण जो है ये प्रभु के स्वरूप को समझाने वाले मंत्र हैं वेद में, वो कहाँ स्थापित है? ब्राह्मणों में। और गोवर्धन स्वयं देवता रूप, गोवर्धन स्वयं देवता रूप है। गोवर्धन कौन है? स्वयं देवता रूप है। वही तो ईश्वर का स्वरूप है गोवर्धन, विष्णु का स्वरूप गोवर्धन है अपने यहाँ। वहाँ ब्रज में 3 पर्वत हैं, बरसाना में एक पर्वत है, नंदगाम में पर्वत है, और गिरिराजी में जतिपुर में पर्वत है। तो तीनों में जो गोवर्धन पर्वत विष्णु का स्वरूप है, और नंदगाम में जो पर्वत है वो शिव जी का स्वरूप है, और बरसाना में जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ब्रह्म का ही स्वरूप है, तो उन्हीं के ये है। तो गोवर्धन याग करो, हम वैष्णव हैं, और वैष्णव के लिए तो गोवर्धन याग करना चाहिए, ये बताया वहाँ। तो हविर मंत्र देवता नाम मूलभूता एतएव। हवि मंत्र और देवता इनके जो मूलभूत हैं, कोई देव उनके भी मूलभूत तो भगवान कृष्ण है। सबके मूल कौन है? श्री कृष्ण है। तो उन्हीं का यजन करो, ऐसे बोध ठाकुर जी ने कहा। हविर मंत्र देवता मूल बोधकाय नमः, ये यहाँ त्रिविध नामावली में आज्ञा करी है। तो देखो पूरा सुबोध जी का सार लेते हुए इस नाम को अपन ने समझ लिया। ये 2 नाम तो इस 24वें अध्याय के हो गए। अब अपन जो आए वो सर्वोत्तम सूत्र के नाम है। सर्वोत्तम सूत्र में भी यही है, पूरा सर्वोत्तम सूत्र में जितने भी नाम हैं वो सब 10वें स्कंद के लीलाओं के नाम हैं, ये बात समझ लो। तो हम इसलिए साथ में सर्वोत्तम सूत्र भी लेंगे। तो अब हम लोग की सिस्टम ये रहेगी कि भागवत की कथा भी समझेंगे,
सुबोधन जी का सार भी समझेंगे और त्रिविध नामावली, प्रथम सहस्त्रनाम स्तोत्र, सर्वोत्तम स्तोत्र, ये तीनों ग्रंथ में बताए हुए नाम को भी हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। समझ गए ना? तो ये इस तरह से हमारी सिस्टम चलेगी। तो अब अपन आवे कि जो 24वां अध्याय चल रहा है, सुबोध जी अनुसार ये 21वां अध्याय है। सुबोध जी के अनुसार अपन देखें तो 21वां अध्याय है और प्रसिद्ध भागवत के अनुसार 24वां अध्याय है, क्योंकि 3 जो अध्याय है वो महापुरुष जी क्षेपक माने हैं, दूसरे पुराण के माने हैं, भागवत पुराण के नहीं। इसलिए यहाँ 21वां अध्याय सुबोध जी अनुसार है, तो 21वां जो नाम है सर्वोत्तम का, इसी अध्याय का नाम है, ये समझ लो। तो 21वां नाम कौन सा है सर्वोत्तम सूत्र में, वो देखो। वैश्वानर है ना, वैश्वानर नाम आया। विश्वेषां नराणाम अयम स्वामी तदुक्तम सर्वात्मा सर्वदर्शन। सभी जीव के स्वामी कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण। उनको सब कुछ पता है, सब जीव की बात अंतर्यामी स्वरूप से आप विराज रहे हैं। ऐसे हैं आप, वैश्वानर हैं। विश्वेषाम नराणाम स्वामी वैश्वानर। तो ये एक अर्थ हो गया। तो यहाँ इस अध्याय में बताया है कि तदपि अभिज्ञपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रश्रयावनतो पृच्छद वृद्धानंद पुरोगमान। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है और उनसे कोई बात छिपी नहीं है। वे सब बात जानते थे, फिर भी उन्होंने जानबूझ के नंदराय जी को पूछा कि हे बाबा, आप कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? ये उनके मुंह से उनकी बात सुनने के लिए, फिर ठाकुर जी समझाएंगे उनको। तो ये आया, वैश्वानर नाम आ गया। दूसरा अर्थ वैश्वानर का है वैश्वानर अग्नि। वैश्वानर क्या है? अग्नि का नाम भी है वैश्वानर। और अग्नि कौन से अर्थ में? सर्वभोक्ता तद्रूप। सबका भोग कौन करती है? अग्नि करती है। जैसे अपने पुरुषोत्तम योग जो है गीता में, वहां देखो क्या बताई ये बात। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचा अम्यनम चतुर्विधम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अपन जो भी अन्न खा रहे हैं वो पच जाता है, उसके बाद में उस पर एनर्जी प्रकट होती है, जो उससे शरीर चलता है। तो ये प्रोसेस कौन करता है? अंदर कोई बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है अंदर? तो कि ये वैश्वानर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं वैश्वानर हूँ, और वैश्वानर होके और प्राणियों के देह के आश्रित शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान संयुक्त जो वायु है, उससे जो वैश्वानर है, वो अग्नि वैश्वानर जो खाना पचाती है, वो भगवान का ही स्वरूप है। तो देखो, ये वैश्वानर का कार्य है सब कुछ भोग करना। तो यहाँ कह रहे हैं कि भोग कैसे करते हैं? हस्ते न क्रियते। भोग अपन हाथ से तो खाएंगे। तो अतएव बाहुरूप इंद्रयाग संभारी एव स्वभोगम स्थापितवान। तो इंद्रयाग के लिए जो भी सामग्री तैयार की थी, उसी से गोवर्धन याग करो। ऐसे भगवान ने कहा, यह इंद्रयाग संभारा तई अयम साध्यता मख। जो इंद्रयाग के लिए सामग्री से इकट्ठी की है, उसी से इस यज्ञ करो। तो ये यहाँ बताया, क्योंकि आप स्वयं जो है वो भोक्ता रूप है, अग्नि भोक्ता है, सभी कुछ भोग करने वाले आप हैं। इसलिए वैश्वानर का अर्थ यहाँ ये कर रहे हैं कि सर्वभोक्ता स्वरूप अग्नि रूप। ये भी इस अध्याय में आ गई बात। अग्नि सर्वपाचक। अग्नि सबका पाचन करने वाली, सबको डाइजेस्ट करती है। पचिता विदा पाका इत्यादि, ऐसे वैश्वानर स्वरूप। हवीर भोक्ता, हवि के भोक्ता भी वैश्वानर रूप से ही तो है। जो भी हम यज्ञ में सामग्री अर्पण करते हैं वो ठाकुर जी भोग करते हैं, हवि भोक्ता है वैश्वानर रूप से। और वैश्वानर
गो विप्र अनल पर्वत रूप तदुक्तम। तो गाय, ब्राह्मण और पर्वत रूप वो वैश्वानर स्वरूप हैं। तो यहाँ बताया है कि ठाकुर जी की आदेश अनुसार उन ब्रजवासियों ने गाय, ब्राह्मण और पर्वत की पूजा की और प्रदक्षिणा की और गायों को तृप्त किया, ब्राह्मणों को दान दिया। तो ये वैश्वानर रूप से ठाकुर जी ही ये तीनों रूप से आरोग्य, ये वैश्वानर रूप है। और आगे बता रहे हैं वैश्वानर अग्नि सर्वतापक। वैश्वानर जो है अग्नि स्वरूप, वो सर्व को ताप करने वाली है। अग्नि क्या करती है? तापक है। और इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भगवान ने कहा अंत में, जो गिरिराज जी का पूजन नहीं करेंगे, गिरिराज जी से बहिर्मुख रहेंगे, उनको एष अवजानत मर्त्यान कामरूपी वनौकस हंति यस्मै नमस्याम शर्मणे आत्मनो गवाम। भगवान जैसा रूप चाहे ऐसा रूप धारण कर सकते हैं, और जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं गिरिराज जी का, उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। इसलिए अपना गाय का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज जी को नमस्कार कराएं। तो देखो गिरिराज जी क्या, अपन को अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गिरिराज जी जाएँ अपन ब्रज में तो गिरिराज जी के सन्मुख अवश्य होना चाहिए। परिक्रमा न कर सको तो कम गिरिराज पूजन तो अवश्य ही करना चाहिए, और पूजन करके भगवत प्रसाद भी लेना चाहिए। मुझे एक प्रसंग याद आया कि हमने यात्रा उठाई थी तब 2019 में, तब हम गए थे गिरिराज जी। तो हमने वहाँ गिरिराज जी के पूजन भी किया और कुनवारा भोग रोग आया, और फिर गिरिराज जी का प्रसाद सब वैष्णव को दिया, सबने बड़े प्रेम से लिया। लेकिन एक दो ऐसे वैष्णव थे जिन्होंने कहा कि हम तो नहीं, किसी का प्रसाद नहीं लेते हैं, हम तो हमारे घर में हमारे ठाकुर जी का धराया हुआ लेते हैं। तो उन्होंने लिया ही नहीं प्रसाद। मुझे बड़ा दुख हुआ कि अरे, अपन इतने प्रेम से ठाकुर जी की पूजन किया, उनको प्रसाद रोग आया, तो गिरिराज जी का निरादर क्यों करना चाहिए? वो गिरिराज जी अपने घर में विराज रहे, घर में विराज रहे, वही गिरिराज जी हैं। दोनों में भेद थोड़ी है, एक ही स्वरूप है। तो एक ही स्वरूप है, तो हम एक स्वरूप का आदर कर उसका निरादर कर, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो फिर तो भेद मान रहे हो। तो मुझे मन में बहुत दुख भी हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि उनको भी बड़ा कष्ट हुआ। बाद में उनको भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को। क्या है कि अपने को सिन्हा जी जाए तो प्रसाद नहीं लेते हैं, ऐसी ऐसी भावना बहुत खराब भावना हो गई है। ये हमारे अकल्याण हो जाता, हमारा अकल्याण होगा, हमारा हित नहीं है इसमें। भाई श्री जी का स्वरूप वही गोवर्धना जी का स्वरूप है, और हमारे घर में विराज है वही श्री जी का ही स्वरूप है। दोनों स्वरूप एक ही है। तो फिर अपना एक स्वरूप से आप आदर करो, एक का निरादर करो। ऐसा क्यों कर रहे हो? किसने कहा आपको? कहाँ, कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है? ये बात समझ ही नहीं आ रही मेरे को। तो ये क्या होता है, कई बार कुछ गलत समझ आ जाती है मन में, उसको हम सच्चा समझते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन को इनका आदर अवश्य करना चाहिए। भगवान ने भी देखो यहाँ कहा कि इसका निरादर करेंगे वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो अपन को ठाकुर जी ये बात अपने हित के लिए बता रहे हैं, इसलिए हित बोधक है ये नाम। तो ये वैश्वानर स्वरूप है, वो तापक भी है। यदि उनका हम उनसे बहिर्मुख हो जाएंगे हम, तो तापक भी हो जाएगा। यदि हम देवी जी व ठाकुर जी ने हमें अंगीकार किया है और हम ठाकुर जी से बहिर्मुख हो जाए, तो वैश्वानर रूप तापक रूप से हमें वो पनिशमेंट भी करा के फिर से हमें अपने सन्मुख कराएंगे। तो इसमें भी ठाकुर जी की कुछ कल्याण की भावना है कि ऐसा कष्ट, ऐसा अपराध का दंड दे के उस जीव को फिर सन्मुख कराते हैं प्रभु। ऐसे प्रभु हमारे दयालु हैं। इस तरह से ये वैश्वानर नाम में भी ये 24वां अध्याय जो है वो गोवर्धन याग करवाया, उससे ये संगति बैठती है। अब हम, आज तो समय नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि अब अवतार काल में तो भगवान कृष्ण ने ये लीला द्वारा ये कार्य करवाया, अन्याय दूर करवा के और वैश्वानर रूप दिखाया अपना। लेकिन अब आज के युग में, कलयुग में, कैसे वही कृष्ण श्री वल्लभ रूप से प्रकट होकर कैसे आपने वैश्वानर रूप प्रकट किया, वो अपन नेक्स्ट टाइम जरूर देखेंगे, और फिर आगे के अध्याय जो है वो भी लेंगे। तो आज अपन यहीं मैं विराम रखता हूँ आज के सत्संग का, क्योंकि काफ़ी कुछ देखा हम लोगों ने। कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछो, नहीं तो अपन आश्रय का पद गान करके यहीं अपना विराम करें।